हरिओम। सभी आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं और इसके संदर्भ में आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं विजय भट्ट के द्वारा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, योग की जो गतिविधियां हैं वो संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि विश्व में मनाई जा रही हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम टॉपिक शुरू करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए और योग के लिए। तो शुरू करते हैं आज का योग का प्रचार। धन्यवाद। योग एक दर्शन है। मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक छोटे से संस्कृत के श्लोक से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इस कड़ी में। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर को साधना ही धर्म का साधन है। यहाँ हम शरीर इस शब्द को स्थूल शरीर तक सीमित नहीं करते। इस शब्द में सूक्ष्म और कारण इन दोनों के ही शरीर का समावेश है। यहाँ एक बात और सही तरह से हम समझ लेते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए ना तो हमें किसी स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत है और ना ही किसी चिकित्सा पद्धति की, किंतु औषधि ही उपचार नहीं है, क्योंकि स्वस्थ रहना तो हमारे अपने हाथ में है। लेकिन आश्चर्य है कि हम अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए सदा ही परिस्थितियों की दुहाई देते हैं। मेरा विश्वास है कि जितना समय हम डॉक्टर के पास चक्कर लगाने के लिए काटते हैं या रोगी होकर खराब करते हैं, उससे आधे से भी आधे समय अगर हम योगिक क्रियाओं का लाभ लें तो न तो समय की बर्बादी होगी और ना ही धन की बर्बादी होगी। सिर्फ कुछ क्षणों या कुछ मिनटों के योग द्वारा हम लाभान्वित हो सकते हैं और उसका लाभ अत्यंत दुर्लभ भी है। औषधियों के चक्कर की बजाय अगर हम अपनी दिनचर्या को स्वस्थ रखें, हम अपनी दिनचर्या को सुचारू रखें, दिनचर्या को अनुशासित रखें, तो हमें किसी भी प्रकार के वैद्य की आवश्यकता नहीं होगी। हम लोग करते हैं क्या करते हैं हम लोग आजकल भौतिक साधनों को जुटाने के चक्कर में हम बहुत कुछ खो देते हैं। कभी कभी तो ये संदेह होने लगता है कि साधनों को जुटाने का प्रयास करने वाला उनका उपयोग भी कर पाएगा। उदाहरणतः हम अपना हाथ में हम सभी मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। क्या आप इस मोबाइल के उपयोग में सक्षम हैं? क्या आप इसका 100% यूज कर सकते हैं? उत्तर होता है नहीं। हम अपने मोबाइल का सिर्फ 30 या 40% ही यूज करते हैं और ऊपर से लोगों का प्रचलन है एक महंगे उपकरणों को खरीदना। घरों में जिस प्रकार से हम सामग्रियां जुटाते हैं, क्या हम अपने स्वास्थ्य के लिए यौगिक सामग्रियां भी जुटाते हैं? ऐसा नहीं है। भौतिक साधनों को जुटाने के चक्कर में हमने बहुत कुछ खो दिया। इस जोड़ा जोड़ी के चक्कर में हम अपना स्वास्थ्य खो बैठे और स्वास्थ्य के खोने के पश्चात ये समझिए कि हमने अपना सब कुछ खो दिया। भोगने के लिए भी तो शक्ति चाहिए, संवेदनाएं चाहिए, और ये दोनों कहां से आएंगी? ये दोनों चीजें हमें योग देगा। उदाहरणतः आप ये समझिए, अगर हम भोगने के लिए शक्ति चाहिए, मतलब क्या है? अगर हम कोई महंगी चीज़ें खरीदते हैं, महंगे उपकरण अपने घरों में लगाते हैं, तो उनके उतने ही इन्वेस्टमेंट और उनका खर्चा उससे भी ज़्यादा होता है। अगर हम महंगी वस्तुएं लेते हैं, मान लीजिए अगर हम बहुत बड़ी महंगी कार ले लेंगे, तो उसकी एवरेज, उसका रखरखाव उतना ही महंगा होगा और उस चक्कर में हम एक मानसिक दबाव अपने ऊपर बना लेते हैं। अब जिसके घर में जितनी गाड़ियां होंगी, जितना काम होगा, वो एक मानसिक दबाव उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव डालता चला जाएगा। योग हमें इसी संदर्भ में सही अर्थों में स्वास्थ्य की परिभाषा देता है।
कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो कम से कम अपरिग्रह करना है, कम से कम चीज़ों को जोड़ना है। हमें उतना ही आवश्यकता के मुताबिक अपने लाइफस्टाइल को बनाना है जितनी हमारी आवश्यकता है। अगर हम उससे ऊपर जाने की प्रयत्न करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए घातक होगा। और यही जो अपरिग्रह है, जो चीजें जोड़ने की क्षमता है हमारी, यह एक रोग का मूल कारण पकड़ में आता है। और उन कारणों को जड़ से खत्म करने के लिए योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम ये समझते हैं स्वास्थ्य, स्व प्लस स्थ मतलब हुआ अपने में स्थित होना, जबकि हमारी सारी शक्ति बाहर की ओर दौड़ रही है। सब कुछ हम बाहर ढूंढ रहे हैं और वो सभी चीजें हमारे शरीर में उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को बाहर ढूंढें। आप अक्सर लोगों को कहते हुए सुनेंगे कि सर्दी थी इसलिए नज़ला जुकाम हो गया, मौसम खराब था इसलिए बुखार हो गया, जबकि असलियत ये नहीं है। स्वास्थ्य की सारी प्रक्रियाएं अंदर से शुरू होती हैं और योग हमें अपने अंदर की ओर ले जाता है। मैंने कहा ना, जब हम इंटरनली स्ट्रांग हो जाएंगे तब ये चीजें हमारे ऊपर बहुत कम प्रभाव डालेंगी। अपने को स्वस्थ रखने की पूरी व्यवस्था शरीर में होती है। हमारे शरीर के अंदर सभी चीजें होती हैं जो उसे स्वस्थ रख सकती हैं, और शरीर जब चाहे तब अपने आप को मॉडिफाई या म्यूटेटेड कर सकता है। शरीर में विजातीय द्रव्य होता है जो विकार के रुक जाने या विकार को रोकने में सक्षम होता है। आज आप जितने भी रोगों के नाम सुन रहे हैं, देख रहे हैं या कल होंगे और भी कुछ, उन सब का कारण शरीर में आने वाले विकार हैं, शरीर में आने वाली बाधाएं हैं, शरीर में होने वाले परिवर्तन हैं। और वो परिवर्तन हमारा लाइफस्टाइल हमें देता है, जो हम अनुशासन अपने लाइफ में बनाते हैं उसी मुताबिक हमारी शरीर की क्रियाएं होती चली जाती हैं। और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जैसे जैसे हम अपने शरीर को बदलाव में ढालते चले जाते हैं, हम एसी में रहेंगे तो हमें एसी की आदत होगी, हम हीट में रहेंगे तो हमें हीटर की आदत होगी, है ना। जिस प्रकार से हम अपने शरीर को ढालना चाहे हम ढाल सकते हैं। इसीलिए योगा में योगिक संतों ने कहा है कि योग को जो है, अपने शरीर को जो है वो पानी रूप में ढालना चाहिए। आप जिस आकार में पानी को डालेंगे उसी आकार का वो पानी हो जाता है। अगर घड़े में डालेंगे तो वो घड़े का हो गया, बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का हो गया। इसी प्रकार से शरीर को पानी रूप में बनाना चाहिए। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे विकार की। उदाहरण है योगा में कि यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये हमारे शरीर के आंतरिक गुण है जिसे हम इम्यूनिटी पावर भी कहते हैं। इसे हम बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। गंदी आदतों से ये कम हो जाएगा, अच्छी आदतों से ये बढ़ जाएगा। अब शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, ये हमें कौन सिखाएगा, योग बताएगा। जैसे कि आजकल आप नई नई बीमारियों की जानकारी ले रहे हैं, कोरोना वायरस या ब्लैक फंगस या कोई भी और किसी प्रकार की नई बीमारी जो आ रही है, इनमें ज़्यादातर कहने का भाव और डॉक्टर का भाव ये है कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए, आपकी डाइट में इतना प्लानिंग कीजिए। तो हमें ये तो सामने स्पष्ट हो रहा है कि ये रोग प्रतिरोधी क्षमता का ही खेल है। जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी वो इससे बचा रहेगा, और जिसकी कमजोर होगी वो इसकी गिरफ्त में आ जाएगा। तो क्यों ना हम अपनी जीवन शैली को इस रूप में ढालें कि इन चीजों की जो बाहरी जो चीजें हैं इनका असर हमारे शरीर पे ना हो। हम अपने शरीर का थोड़ा बहुत ध्यान रखें और विकार को शरीर में रुकने ना दें, तो हम कभी भी रोगी ना हों। क्योंकि स्वास्थ्य तो शरीर के भीतरी अंगों के पुष्ट होने से ही संभव है। जब तक हम अंदर से स्ट्रांग होंगे, अच्छी पुष्टि होगी, तब तक हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हमें किसी रोग ने दबोच लिया है तो मैं ये नहीं कह सकता कि औषधि ना लें।
पर औषधि भी तो तभी काम करती है जब अंदर का शरीर सक्रिय हो, हमारे हृदय, हमारे फेफड़े, पाचन तंत्र, ग्रंथियां कार्य सुचारू रूप से करें, मस्तिष्क की नाड़ियां सूत्रों द्वारा शरीर का संचालन करें। क्योंकि यदि औषधि ही आपको स्वस्थ या स्वास्थ्य देने वाली होती तो रोगों के उपचार के तो नए नए ढंग निकल गए हैं, सभी निकल रहे हैं ना, नए नए तरीके निकल रहे हैं, और ये नई नई औषधियां बाजार में आ गई हैं। और अगर हमारे सिर्फ औषधि खाने से हम स्वस्थ हो जाएं, ऐसा संभव भी नहीं है। जब तक हमारा शरीर उसकी पुष्टि नहीं करता है, जब तक हमारा शरीर उसको, उसके पाचन या उसको अब्सॉर्ब नहीं करता है, और उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? ताकत चाहिए। और तभी व्यक्ति स्वस्थ होगा जब इंटरनली स्ट्रांग होगा। आप देख रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन हैं, तो वैक्सीन तो गवर्नमेंट भी कहती है, सरकार भी कहती है, कंपनीज भी कहते हैं, ये बूस्टर हैं इम्यूनिटी, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, और इसी से ही आधी से ज्यादा बीमारियों के इलाज होते हैं। हाँ, अगर इतनी हम कामयाब हैं, इतनी औषधियां हमारे पास है, तब तो हमें किसी को बीमार ही नहीं होना चाहिए था। परंतु हम आज भी बीमार होते हैं, नई नई बीमारियों को आमंत्रित देते हैं। कारण सिर्फ एक है, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सर्कल किसी और तरीके से बनता चला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि विज्ञान और उपचार संबंधी आविष्कार निरर्थक हैं, या ऐसा नहीं है कि जो टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनका कोई असर नहीं है, बल्कि उनका अधिक व सुचारू रूप से लाभ उठाया जा सकता है यदि हम सिर्फ औषधियों पर निर्भर ना होकर स्वास्थ्य के आयामों को पहल में लाएं, या उनके नियम और उनके सिद्धांतों का पालन करें। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं, परंतु मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, हम सिर्फ औषधियों पर निर्भर ना होकर स्वास्थ्य के पहलुओं को अपनाएं, उनके नियमों और उनके सिद्धांतों का भी पालन करें, तो शायद इन चीजों की हमें आवश्यकता ना पड़े। योग मानव जीवन को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखने की पूरी तरह सक्षम है। 100% अगर आप योग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका माइंड जो है, अगर सुबह उठकर आप योग करते हैं 1 घंटा, तो आपके दिनचर्या में जो बदलाव आएगा उसे आप महसूस कर सकते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। ऐसा भी नहीं है कि उसका असर बहुत दिनों के बाद होगा। जब आप शरीर से स्वस्थ होंगे तो आपका मन भी शांत हो जाएगा, और जब अपने स्वभाव में ये चीजें आ जाती हैं, जब आपके स्वभाव में उस चीज का आगमन हो जाएगा, जब आपके विचारों में परिवर्तन हो जाएगा, जब आपके मन में परिवर्तन हो जाएगा, जब आप शांत रहना सीख जाएंगे, तो आप ये समझिए कि आपकी आधी से ज्यादा समस्याएं वहीं खत्म हो जाएंगी। हमारा आधी से ज्यादा समस्याएं मीन्स हमें सबसे ज्यादा समस्या है हमारे ब्लड प्रेशर को लेकर के, हमारी इरिटेशन को लेकर के, हमारे हाइपरटेंशन को लेकर के, हमारे स्ट्रेस को लेकर के, और हमारे तनाव को लेकर के। और इन सभी चीजों का एक ही इलाज है, वो है शांति। और शांति आएगी मेडिटेशन और योगा से, इसकी कोई दवाई नहीं है। आप एक चीज समझिए कि आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करके योगा को अपनाना है, और यही उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। जब आप अपने स्वभाव में होंगे परिवर्तन के साथ, तो आप भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं देंगे, किसी को आहत नहीं करेंगे। और यही विचार आपके मन में जब आ जाएंगे तो आपकी 80% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 80% समस्याओं का समाधान हो जाएगा, यानी योग जीने की कला सिखाएगा। और योग जीने की कला है, और योगासन एक वैज्ञानिक पद्धति है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते। योग भारतवर्ष में लगभग 5000 साल पहले
महर्षि पतंजलि ने शुरू किया। आप कभी आप पढ़ेंगे, कभी किसी के थ्रू आप जानने की कोशिश करेंगे, किताबों में जाएंगे तो आपको महर्षि पतंजलि योग इनका नाम सुनने में आएगा, जिन्होंने योग की शुरुआत की। कभी आप वक्त मिले तो केवलधाम पुणे महाराष्ट्र में है, जहां पतंजलि योग पीठ है और वो आज भी उसका अनुसरण करते हैं। तो योग यही एक ऐसा व्यायाम है जो हमारे आंतरिक शरीर पर प्रभाव डालता है और कोई ना। आंतरिक मैं ये कह रहा हूं, एक्सरसाइज भी है, स्पोर्ट्स भी है, सब कुछ है, आप करेंगे, दौड़ेंगे, लेकिन वो बाहरी शरीर पे अत्यधिक प्रभाव डालते हैं, मसल बिल्डिंग के लिए, किसी और चीज के लिए। ऐसा नहीं कि आंतरिक नहीं, आंतरिक तो है ही, लेकिन मन की शांति के लिए और आंतरिक रूप से मन को शांत करने के लिए शरीर और मन का स्वस्थ रहना हमारे अंदर के अंगों के लिए बहुत आवश्यक होता है। अंदर के अंग हृदय, फेफड़े, पाचन संस्थान, ग्रंथियां, मस्तिष्क, नाड़ी इत्यादि, ये सभी के स्वस्थ व सक्रिय रहने पर निर्भर करता है। यदि अंदर के अंग सक्रिय हैं, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अत्यधिक होगी। अगर हम उसी में अगर दवाइयों का उपयोग करते हैं तो वो क्षीण होती चली जाएगी। शरीर के अंदर की शक्ति को जगाने का काम योगासन एवं अन्य क्रियाएं, योगी क्रियाएं करती हैं और कर सकती हैं। योगासन करते समय हम अपने शरीर को तोड़ते और मरोड़ते हैं। अब तोड़ते या मोड़ते ये नहीं कि कोई हम हड्डियां तोड़ देंगे उस चीज की, लेकिन हम क्या करते हैं उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लचीलापन लाते हैं, शरीर को तानते हैं और फिर ढीला करते हैं, इलास्टिसिटी डेवलप करते हैं, जिससे हमारी रक्त नलिकाएं साफ एवं शुद्ध होती हैं, जिससे हृदय को सारे शरीर को शुद्ध रक्त पहुंचाने में मदद मिलती है। अब बात थोड़ी सी चेंज होकर हृदय पे आ रही है धीरे से। मैं आपको बता दूं, हम अपने लाइफस्टाइल में अपना घर बनाते हैं तो हम अपने घर बनाने के लिए एक इंजीनियर हायर करते हैं, जिसे हम 25-30 हज़ार रुपया भी देते हैं। और ऐसे सभी घरों में हम अंदर के जो उपकरण होते हैं उन पे लाखों रुपया लगाते हैं। वॉशिंग मशीन, आप ये समझ लीजिए, गीज़र लगवाते हैं, गैस बहुत अच्छी लगवाते हैं, या चिमनीज लगवाते हैं, फर्नीचर लगवाते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा, जो जीवन हमें इस हृदय और इन फेफड़ों से मिलता है, उसके लिए हम क्या कभी कुछ करते हैं? उत्तर अधिकतम होगा नहीं। और जब हम उम्र में छोटे होते हैं तो इन चीज़ों की जो वैल्यू है, जो इन चीज़ों की कीमत है, उसे हम समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तब तक हमारा हृदय बहुत स्वस्थ होता है, हमारे फेफड़े बहुत स्वस्थ होते हैं, लेकिन जब हम 40 के पार इन चीज़ों को करते हैं तो हमें महसूस होता है कि यार, हमारा आज का हृदय और बचपन का हृदय में बहुत फर्क है। उसका जो ब्लड फ्लो होता है उसमें बहुत फर्क है। तो वो फर्क आया क्यों? क्योंकि हमने अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया। किसी भी नलिका में रस्ट जमना अच्छा नहीं होता। रस्ट कहते हैं जंग, जिसे पाइप होती है, पाइप के अंदर जंग जमता है, ऐसे हमारे रक्त वाहिकाओं में रस्ट जम जाता है। जंग नहीं जमता है, कोलेस्ट्रॉल के रूप में वो एक जगह धक्के, ब्लड के धक्के बोल सकते हैं, वो जमना शुरू हो जाते हैं, जो शरीर के लिए और हृदय गति रुकने के लिए कारण होते हैं। इस हृदय को जब हम जन्म लेते हैं तब से लेकर मृत्यु तक लगातार कार्य करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि हृदय 24 घंटे में लगभग 8 से 10 हजार लीटर पंप करता है? 8 से 10 हजार लीटर पंप करना एक ब्लड को। आप क्या ये सोच सकते हैं, अगर आपके घर में पानी की मोटर होगी और अगर आपने 1000 लीटर का पानी का टैंक लगा रखा है, बहुत बड़ा होता है, जिसे लगभग मोटर 20 से 25 या आधे घंटे में भरती है, तो ऐसे 8 टैंक आपको उस मोटर की स्पीड देखिए, वो मोटर कितनी बिजली खाएगी एक टैंक को भरने में। और वो एक टैंक को भरने में जितनी बिजली खाएगी, आप ये अंदाजा लगाइए कि वो कितना खर्चा आपके ऊपर बैठाएगी। वो 8 बार चलेगी,
मतलब लगभग 5-6 घंटे वो मोटर कंटिन्यू वर्क करेगी, तो वो मोटर तो फ्यूज हो जाएगी। लेकिन हमारा हृदय दिन में 8 से 10 हजार लीटर पंप करता है ब्लड को, लेकिन हृदय कंटिन्यू करता है जब से हम जन्म लिया है तब से मृत्यु तक, लेकिन वो कभी फेल नहीं होता। और वो फेल तभी होता है जब, अगर वो फेल होता है तो हमारी सांसें थम जाती हैं। तो ऐसे हृदय को स्वस्थ रखने के लिए क्या हम योग नहीं कर सकते? आप इस बात को सोचिए कि हमारा हृदय सिर्फ 15 सेकंड में एक चक्कर लगा देता है। किसका? ब्लड रोटेशन जिसे हम कहते हैं, जो हमारी बॉडी में शुद्ध होकर रक्त वापस हृदय में आता है। ये 15 सेकंड का चक्र जब तक आप जीवित हैं चलता रहता है। हम दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं तो आराम करते हैं। रात को हम 6, 8, 10, 11, 12 घंटे सो भी लेते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं हृदय तथा फेफड़े तब भी काम करते हैं, आपको जीवित रखते हैं। वे आपके अधीन नहीं होते हैं। उनकी जो कार्डिक मसल्स हैं वो हमारे एक वॉलंटियर मसल्स, वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा कि मैं आपको अब ये बताना शुरू करूं कि वॉलंटियर मसल्स क्या होती हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर एक जो आपकी मसल्स हैं, जो कार्डिक मसल्स हैं, वो कभी नहीं रुकती हैं और ना वो आपके अधीन होती हैं। आप चाह कर के भी उनको अपने हिसाब से नहीं मॉडिफाई कर सकते कि मैं सोच रहा हूं कि यार हार्ट थोड़ी देर रेस्ट कर ले, बंद हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। आप उन्हें आराम करने के लिए नहीं कह सकते। हृदय को भी आराम चाहिए। उसे आराम देने का केवल एक ही तरीका है। क्या आप सोच सकते हैं वो तरीका क्या है? हमारी रक्त नलिकाओं को साफ रखा जाए, या साफ रखकर जब हमारे जो जितनी भी पाइप्स है ना बॉडी में, उनको हम बिल्कुल क्लीन रखेंगे तो क्या होगा कि रस्ट बीच में नहीं होगी, तो ब्लड फ्लो बिल्कुल इजी जाएगा, और जिससे हमारे हृदय के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और ये काम जो है वो सुचारू रूप से होता रहेगा। तो ये शुद्ध रक्त तभी जाएगा जब हमारी वाहिकाएं शुद्ध होंगी। मैं इसके ऊपर ज़्यादा ना बोलते हुए फिर योग के ऊपर आ जाता हूं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो हृदय के लिए भी हमें योग जो है वो करना होगा। अब इन योग क्रियाओं को हम आगे कैसे बढ़ाते हैं? हम क्या ऐसे अपने लाइफ में परिवर्तन करें जिससे हम इन चीज़ों को अमल में ला सकें, या हम अपने हृदय और फेफड़ों को संरक्षित कर सकें, या उनका सही उपयोग कर सकें। अच्छा, एक और बात यह है कि हमें योगासन में करना क्या है, शुरुआती दौर में क्या करना है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि योग जब हम स्टार्ट करते हैं, योग बहुत प्रकार का हुआ है। योग पे बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन जो हमारी लाइफ में योग है उसमें हम कहाँ पहुंचते हैं। योग आप देखेंगे कि कर्म योग, भक्ति योग, आपने सुना होगा राजयोग, कर्म योग, ये बहुत से योग हमारे लाइफ में आए हैं, या हमने उनके लाइफ में पढ़ा होगा उनके बारे में। लेकिन जो हमारे ह्यूमन वैल्यूज़ को बढ़ावा दे, हमारे मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करवाए, या उनके शारीरिक कष्टों से उसे मुक्त होकर अपने शरीर को स्वस्थ करवाए, ऐसा अष्टांग योग कहा गया है। जिससे हमें क्या होगा? चिरतन आनंद की प्राप्ति होगी, बहुत बढ़िया आनंद की प्राप्ति होगी। किससे होगी? अष्टांग योग से। संसारिक विषय वासनाओं के मोह को छोड़कर या मोह में पड़कर हम लोग क्या करते हैं? प्राणी कलह, क्लेश, है ना, अभाव इत्यादि का अनुभव करता है। इनसे छुटकारा पाने के लिए जितने भी प्रकार के साधन हम अपना सकते हैं वो अपनाने चाहिए, और उस पर परम आनंद या परमानंद हमें प्राप्त करना चाहिए। कर्म, उपासना, ज्ञान, योग आदि सभी पद्धतियों का अध्ययन जो है वो योग में बताया गया है। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य पुनर्जन्म नहीं, बल्कि ज्ञान और कैवल्य के माध्यम से परमानंद की अनुभूति है। और ये कहां से आएगी? ये आएगी हम जब योग में अष्टांग योग का हम बात करेंगे।
अब योग शब्द तो युज धातु से बनता है, आप लोग जानते होंगे, और इसका अर्थ होता है युज मीन्स योग, योग मीन्स क्या होता है, योग प्लस एडिशन, मिलाप, जोड़ना, है ना, ये सभी मतलब आत्मा और परमात्मा के सम्मिलित या उनको एक रूप में बांधना, अनुभूति करना, आत्मा और परमात्मा को एक रूप में लाना। योग मार्ग द्वारा समाधि अवस्था में पहुंचना का प्रयास किया जाता है। ये किसमें आएगा, अष्टांग योग में। अब योगम चित्तम चित्त वृत्ति निरोधम, अर्थात चित्त की वृत्तियों का बाहरी संसार के विषयों में ना भटकना और शांत हो जाना ही निरोध है। यह हमारी सोच जहां हम भटक रहे हैं उन सभी चीजों का निरोध करना, उन सभी चीजों से मुक्ति पाना हमारे क्या कहलाता है, योगम चित्त वृत्ति निरोधम, और यही योग है। अब ज्यादा ना इसमें जाते हुए हम लोग ये देखते हैं कि अष्टांग योग मतलब है क्या, मीन्स क्या है। अष्टांग योग में देखो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि के रूप में 8 इसके प्रकारों को बताया गया है। अब ये जो 8 प्रकार हैं उनमें क्या क्या बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। अब इसमें अहिंसा, यम में यम क्या चीज है, यम में हमारे जो जो ये लाइफ स्टाइल है ना, हम आसन डायरेक्ट नहीं कर सकते। हम जब भी सुबह उठते हैं तो कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं करनी चाहिए। डायरेक्ट इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आप उठे और दौड़ना शुरू कर दिया। हमें हर चीज को कार्य करने के लिए एक पद्धति का उपयोग होता है। पद्धति मीन्स सीक्वेंस। जब हम जीवन में किसी चीज़ को कक्षा में पढ़ना शुरू करते हैं तो हम पहले पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, जब हम सब्जी बनाते हैं तो पहले तेल डालते हैं, फिर उसके बाद जो भी उसमें डलता है जैसे जीरा, है ना, एक हर चीज़ का एक सीक्वेंस होता है, कहने का मतलब ये है। और वही सीक्वेंस जब हम योग को अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो हमें उसी सीक्वेंस का, योग के सीक्वेंस का पालन करना होगा। और उस सीक्वेंस में सबसे पहले अष्टांग योग का पालन हमें करना होगा। और अष्टांग योग में मैंने आपको कहा यह 8 योगों का एक समूह है, जिसमें सबसे पहले यम आता है, और यम में भी 5 आगे नियम आते हैं, और यम में मतलब उसके 5 लिम्स आते हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ऐसे ही नियम है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरीय प्राणायाम। और तीसरे नंबर पे आता है आसन। मैं आज यहीं तक चलूंगा, आसन तक ही जल्दी जल्दी से हम करेंगे क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है पहले ही। तो अहिंसा मतलब, क्योंकि ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लंबा जब वीडियो हो जाता है तो इंटरेस्ट भी कम होने लगता है ना। तो इस इंटरेस्ट को बनाए रखने आप अंत तक इसे देखिए, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अब जो बातें आएंगी वो ही आपके जीवन को बदलाव करने में सक्षम होंगी। अहिंसा मीन्स मन, वचन व कर्म द्वारा किसी भी प्राणी को किसी भी तरह का कष्ट ना पहुंचाने की भावना को अहिंसा कहते हैं। ये तो आपको पता ही है, किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए यार। अपने लाइफ को अपने हिसाब से जियो, लेकिन किसी दूसरे को आहत किए बिना। दूसरा सत्य है, जैसा मन ने समझा, आंखों ने देखा तथा कानों ने सुना, वैसा ही कह देना सत्य है। मेरी बात फिर से सुनिए, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल ना करते हुए सेम उसी वर्डिंग को कहना सत्य होता है। असत्य मन, वचन, कर्म से चोरी न करना, दूसरे के धन का लालच न करना और दूसरे के चीजों को ग्रहण ना करना असत्य है। समझ में आ गया? उसके बाद है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या होता है बेटा? इंद्रियों और गुप्त इंद्रियों का संयम बना के रखना, खासकर मन, वाणी, शरीर से यौनिक सुख प्राप्त न करना ब्रह्मचर्य है। कुछ गलत विचार अपने मन में ना आने देना, किसी दूसरे के प्रति गलत ना सोचना। हमारे लोगों की प्रवृत्ति होती है, हम हर वक्त किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरीके से दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं। तो ऐसी पद्धतियों को मिटाना ब्रह्मचर्य कहलाता है।
अपरिग्रह के बारे में तो पहले भी बता चुका हूं कि कुछ भी है भाई स्वार्थ के लिए धन संपत्ति तथा भोग सामग्रियों का संचय परिग्रह है, और ऐसा ना करना अपरिग्रह। आप जितनी आपको जरूरत है आप उतना ही ग्रहण कीजिए। अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3 खाइए। ऐसा नहीं है कि आप अपने पास 10 रख लें और फिर उसे 4 बर्बाद कर दें। कुछ भी चीज जो है ना आप ऊपर से बिना मतलब से ना जोड़िए, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपरिग्रह। ऐसे नियम है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरी प्राणानिधान। सोच तो आपको पता है, सुबह उठकर अपने आप को पवित्र करना, शरीर को स्नान, सात्विक भोजन, शुद्ध रखना, जो मन है उसको शुद्ध रखना, उसमें द्वेष को त्याग देना, मन की वृत्तियों को निर्मल करना, ऐसी सभी चीज़ें जो हैं वो सोच में आती हैं। संतोष आप जानते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जो भी प्राप्त हो उसे संतुष्ट रहना, या परमात्मा की कृपा से जो भी मिल जाए उसमें आनंद का माहौल बनाना। तप, तपस्या, सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, सभी चीजें सहन कर लो, और यही तप कहलाता है। और खासकर किशोरावस्था में जो ये तप करता है उसे अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होती है। स्वाध्याय, विचार शुद्ध और ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्याभ्यास करते रहना, मैंने कहा किशोरावस्था में बहुत आवश्यक है। धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना, सत्संग और विचारों का आदान प्रदान करना, गुरुओं की सेवा करना, गुरुओं से कुछ ग्रहण करना, भांति भांति की प्रक्रियाओं में अपने आप जुड़कर उनसे अच्छे चीजों का संग्रह करना। स्वाध्याय, खुद से जो कुछ ध्यान किया जाए इसे हम स्वाध्याय कहते हैं। ईश्वरी प्राणानिधान, मन वाणी कर्म से ईश्वर की भक्ति करना। डिवोट योर सेल्फ टू वर्ड योर आइडियल। मैं ये कहूँगा कि आप अपने आप को किसी भी आइडियल के प्रति निछावर कर देना। निछावर मीन्स डेडिकेट करना, है ना। उसके नाम, रूप, गुण, लीला आदि का स्मरण करना, मनन करना, उसके समस्त गुण जो हैं वो अपने अंदर लाने की कोशिश करना। ईश्वरी प्राणानिधान कहता है अपने आप को डिवोट योर सेल्फ कर देना। उसके बाद आ जाते हैं आसन। अब आसन जब आएंगे, मैंने आपको कहा ना हर चीज में एक सीक्वेंस होता है, जैसे यम में एक सीक्वेंस है, नियम में, ऐसे ही आसनों में एक सीक्वेंस है। तो अभी जो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसमें 5 दिन 6 दिन कंटिन्यू हमने यही चीजें सीखनी है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि किसी भी चीज को स्किप ना कीजिए, हर चीज को आप देखिए। आप एक बार समझ में नहीं आता 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। वीडियो अब तक पहुंच चुका है, अब जितनी मर्जी बार देखिए। आसन का भी एक सिद्धांत है, ऐसा नहीं है कि उठे और आसन कर लिया। हमें चालक क्रियाओं का उपयोग करना होता है। जब हम इन चालक क्रियाओं का उपयोग कर लेंगे उसके बाद ही हम कोई भी आसन करना चाहिए। अब ये चालक क्रियाएं क्या होती हैं? चालक नाम से ही प्रतीत होता है कि चालक क्या है? चलने वाली चीज है। मतलब आपको जब भी कोई चीज करनी है उससे पहले आपको अपने आप को एक्टिवेट करना। मोबाइल चलाना है तो क्या करना है? रिचार्ज, वैलिडिटी एक्टिवेट करनी पड़ती है। जब ये एक्टिवेट हो जाती है तब कॉल चाहिए। ऐसे ही बॉडी को एक्टिवेट करना पड़ता है। अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो उठने से साथ ही बाहर नहीं दौड़ना है, भागना नहीं है। क्षण भर उठो, रुको, क्षण भर के लिए जमीन पांव पे रखो, उसके बाद इंतजार कीजिए 3-4 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, जब तक आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है। क्षण भर चलिए, पानी पीजिए, क्षण भर के लिए अपने मुंह पे हाथों का घर्षण करके फेरिए ताकि जो सुस्ती है वो चली जाए। इस प्रकार से आप चालक क्रियाओं का शुरुआत कर सकते हैं। और चालक क्रियाओं में सिंपल, हाथ को घुमाइए, गर्दन को घुमाइए, पाँव को घुमाइए, 2 बार उठिए, बैठिए, जिसे हम कहते हैं वार्म अप करना। तो इस वार्म अप की क्रिया को आप जरूर कीजिए। जब तक आप वार्म अप नहीं करेंगे आपकी बॉडी एक्टिवेट नहीं होगी, और एक्टिवेट होते ही फिर हम आसन की ओर जाएंगे। अब आसन की ओर जाने से मतलब क्या होता है? आसन भी तो 3 प्रकार के होते हैं ना। उससे पहले आप ये छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए जिसमें चालक क्रियाएं हैं, उसके बाद हम आसन की बात करते हैं। आइए
अब हम योग साधना का अभ्यास चालन क्रियाओं यानी शिथिलता अभ्यासों से करते हैं, जो शरीर में सूक्ष्म रूप से रक्त संचार को बढ़ाते हैं। गर्दन का व्यायाम, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों। पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं तथा हाथों को कमर पर रखें। सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और थोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। सांस भीतर लें तथा सिर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके और सांस भीतर लिए हुए सिर को वापस आगे लाएं। गर्दन को बाहिनी तथा दाहिनी ओर झुकाना। सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएं। कान को कंधे के उतना अधिक निकट ले जाएं जितना संभव हो। सांस भीतर लें तथा सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ झुकाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। दाहिनी और बाहिनी ओर घुमाना। सांस छोड़ें तथा सिर आराम से दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि थोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ घुमाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। गर्दन को घुमाना। सिर को आगे की ओर झुकाकर थोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। सांस भीतर लें तथा सिर को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर जाते समय सांस छोड़ें। सिर को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएं। गर्दन के चारों ओर खिंचाव, गर्दन के जोड़ों और मांसपेशियों के शिथिलन तथा गर्दन के तनाव के दूर होने की अनुभूति करें। गर्दन में दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत वाले लोगों को यह व्यायाम आराम से करना चाहिए। स्कंध संचालन। दोनों पैर परस्पर मिले हुए हों। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास खींचते हुए बगल से दोनों भुजाओं को अपने सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले आएं। जब हाथों को सिर से ऊपर उठाएं तो ध्यान रखें कि वे सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं तो इस बात का ध्यान रखें कि जांघों को वे स्पर्श ना करें। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोलें। स्कंध चक्र। सीधा खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और जब कोहनियों को घुमाएं तो उन्हें कानों के समीप ले जाने की कोशिश करें। इसी तरह विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचते हुए घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। इस क्रिया को बाएं से दाएं अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 5 बार दोहराएं। इस क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां और स्कंध क्षेत्र की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। यह अभ्यास गर्दन की रीढ़ की हड्डी की अपकर्षक अर्थात सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को दूर करने में सहायक है। धड़ को घुमाना। पांवों को परस्पर 2 फुट की दूरी पर रखें। दोनों हाथों को छाती की ऊंचाई तक इस प्रकार उठाएं कि दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने हों। सांस छोड़ें। शरीर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि बाईं हथेली दाहिने कंधे को स्पर्श कर ले। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। अब सांस छोड़ें। शरीर को बाईं तरफ इतना घुमाएं कि दाहिनी हथेली बाएं कंधे को स्पर्श कर ले। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। पुनः दोहराएं। सांस लेते हुए धीरे धीरे करें। मेरुदंड या डिस्क संबंधी समस्या होने पर तथा मासिक धर्म के दौरान
यह व्यायाम ना करें। खड़ी मुद्रा में विश्राम करें। घुटनों को चलाना। सांस भीतर लें, अपनी भुजाओं को कंधों तक उठाएं, सांस छोड़ें, घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे लाएं। सांस भीतर लें और शरीर को सीधा करें। 2 बार और दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। अत्यधिक आर्थराइटिस की समस्या होने पर इस व्यायाम को छोड़ दें। हाथों को नीचे लाते समय सांस छोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम आसनास और उसके आगे की बात करेंगे। और इसे कंटिन्यू देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी दिक्कत हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।